हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने वाले हैं WH प्लस एवर के बारे में। WH वर्ड आप सभी जानते हैं क्या होता है। व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, व्हाई, हाउ, ये सभी हमारा WH वर्ड है। और इसी के साथ यदि हम एवर के यूज कर देते हैं तो उसका क्या मतलब निकलता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं व्हाट प्लस एवर, वट एवर, जो कुछ भी हो। अब जो कुछ भी चाहते हैं, वट एवर यू वांट, इस टाइप से होता है। वेन एवर, जब कभी आप घूमने जाओ। वेन एवर यू गो फॉर वॉक, फॉर वॉकिंग। वेयर एवर, जहां कहीं भी। विच एवर, हाउ एवर, इन सभी का क्या मतलब निकलता है आज सीखेंगे हम। बेहतरीन तरीके से सीखेंगे हम, डाउट क्लियर के साथ विद प्रैक्टिस। देखिए यहाँ पे होता है हाउ टू आइडेंटिफाई हु एवर। हु एवर की यूज हम कहाँ पे करेंगे, किस सेंटेंस में करेंगे। हुम एवर की यूज, विच एवर का यूज। तो सबसे पहले देखते हैं हुएवर का मतलब होता है जो कोई भी। इसका हम सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे लिविंग थिंग में। हुमेवर, इसका मतलब होता है जिसको भी आप, जिसको भी हो, जिसे भी हो। इसका हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे लिविंग थिंग में। विच एवर का मतलब होता है जो कोई भी। इसका यूज हम सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों में। यदि हमारा सेंटेंस वट एवर का होता है, मतलब यदि हमारा सेंटेंस नॉन लिविंग थिंग है तो हम वट एवर का भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। देन यू अंडरस्टैंड। पहला एग्जांपल देखते हैं हु एवर का। जो कोई भी आपको पैसे देता है। देखिए यहाँ पे जो कोई भी है आपको पैसे देता है। कोई दूसरा व्यक्ति जो है, कोई दूसरा सब्जेक्ट है जो आपको पैसे देता है। ये सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति है तो हम क्या बोलेंगे, हु एवर गिव मनी यू। यहाँ पर देखिए जो कोई भी आपका मोबाइल बेचेगा, कंपनी उसका पैसा देगी। कोई दूसरा व्यक्ति है जो आपका मोबाइल बेच रहा है। whoever sell your मोबाइल, कंपनी विल पे हिज मनी। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट की तरह कैसे यूज करते हैं इसी को हम। जिसको भी आप पैसे देते हो, देखिए आप पैसे देते किसी को, वो आपको नहीं दे रहे। जैसे बोलेंगे आप राम को पैसे देते हो, उसी राम को छुपा कर यहाँ पे जिसको भी बोल दिया है कि लड़का लड़की जो भी है जिसको भी आप पैसे देते हो, तो क्या बोलेंगे हम, whomever you give money। जिसको भी आप मोबाइल बेचोगे, पता नहीं चढ़ किसको भी, लेकिन जिसको भी आप मोबाइल बेचोगे कंपनी उसका पैसा देगी। whomever you will sell money, whoever you will sell मोबाइल, कंपनी पे हिज मनी। देखते हैं विच एवर का मतलब क्या होता है। जो कोई भी, देखिए जो कोई भी लड़का, देखिए जो कोई भी लड़का आपको पैसे देता है। यहाँ पे एडिशनल जानकारी मिल रहा है हमको, एक्स्ट्रा जानकारी मिल रहा है कि यहाँ पे लड़का है। यदि विच एवर का ऐसा सेंटेंस जो कोई भी के साथ लड़का लड़की जहाँ स्पेसिफाई किया गया हो, चाहे व्यक्ति का नाम ले लिया दिया हो, तब हम वहां पे हम विच एवर का यूज कर सकते हैं। इसका यूज हम लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग दोनों में यूज करते हैं। तो वहीं पे बताया है कि जो कोई भी लड़का आपको पैसे देता है, विच एवर बॉय गिव्स मनी यू। जिस भी लड़की को आप मोबाइल बेचोगे कंपनी उसका पैसा देगी। विच एवर गर्ल यू विल सेल मोबाइल, कंपनी गिव हिज मनी। जिस भी किताब को हमें बेचना है जल्दी लाओ। विच एवर बुक वी हैव टू सेल, डू ब्रिंग फास्ट। यहाँ बोल सकते हैं हम वट एवर बुक वी हैव टू सेल, डू ब्रिंग फास्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। होम एवर की जो डिटेल में देखते हैं हम, इसका प्रयोग हम किसी व्यक्ति के बारे में बातचीत या जानकारी प्राप्त करने के लिए यूज होता है। यूज ऑफ लिविंग थिंग। हुम एवर का अर्थ होता है, मतलब निकलता है कैसे समझ, जिस किसी को भी या जिसको भी। देखिए जिस किसी को भी वह समझा रहा था। हुम हुम एवर ही वॉज एक्सप्लेनिंग, जिस किसी को भी मैंने पत्र लिखा। हुम एवर आई रोट अ लेटर, जिस किसी को भी मैंने मोबाइल बेचा था। हुम एवर आई सोल्ड द मोबाइल, जिसको भी मैंने, जिसको भी तुमने नौकरी पे रखा है। whomever you have hired on job। whoever के देखते हैं हम, इसका प्रयोग हम किसी व्यक्ति के बारे में बातचीत या जानकारी प्राप्त करने के लिए यूज करते हैं। यूज ऑफ लिविंग थिंग। जिस किसी को भी, whoever का अर्थ होता है जिस किसी को भी।
जिस किसी का भी सैलरी नहीं आया मुझसे संपर्क करें। Whoever salary didn't come, please contact to me। ऐसे बोल सकते हैं, प्लीज कॉन्टेक्ट टू मी whoever salary didn't come। जिस किसी को भी प्रसाद नहीं मिला पंडित जी से ले सकते हैं। Whoever didn't get a प्रसाद can take it from पंडित जी। जिस किसी को भी मैंने उधार दिया था मुझे वापस चाहिए। Whoever I lent to, I won't get back। जिस किसी को भी जिस किसी भी व्यक्ति को मैंने काम पे रखा है वह कामचोर है। Whoever I kept for work, he is judge। ऑफ विच एवर के बारे में देखते हैं हम। इसका मतलब होता है जिस किसी का भी या जिस किसी को भी। जिस किसी का भी बाइक खराब था मुझे खरीदना था। ऑफ विच एवर बाइक वॉज बैड कंडीशन, आई हैड टू बाय। जिस किसी को भी घर बेचना है राम से बातचीत कर लें। ऑफ विच एवर हाउस हैज टू सेल, कॉन्टेक्ट टू द राम। जिस किसी को भी बोर खुदवाना है मुर्गन एजेंट से मिल ले। ऑफ विच एवर हैज टू ड्रिल अ बोर शुड मीट टू मुर्गन एजेंट। जिस किसी को भी मोबाइल खरीदना है बनिया मोबाइल शॉप से संपर्क करें। ऑफ विच एवर हैज टू बाय मोबाइल, ऑफ विच एवर हैज टू बाय मोबाइल कॉन्टेक्ट टू बनिया मोबाइल शॉप। विच एवर के बारे में देखते हैं हम। इसका मतलब होता है जो कोई भी, जो कोई भी। इसका प्रयोग हम लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग के जानकारी शेयर करने के लिए करते हैं। जो कोई सा भी गाड़ी आप खरीदोगे, विच एवर व्हीकल यू विल बाय। आपके पास जो कोई भी मोबाइल कवर है मुझे दे दो। विच एवर मोबाइल कवर यू हैव प्लीज गिव टू मी। जो कोई सा भी परीक्षा आप दोगे उसका कॉपी खरीद सकते हो। विच एवर एग्जाम यू विल अपेयर कैन बाय हिज कॉपी। जो कोई सा भी मोबाइल तुमने खरीदा। विच एवर मोबाइल यू वॉट। जिस भी व्यक्ति को आप घर बेचोगे राम उसका पैसा दे सकता है। विच एवर पर्सन यू विल सेल हाउस, राम कैन पे हिज मनी। हुएवर हुसोएवर के बारे में देखते हैं हम। दोनों का मतलब समान होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब होता है जो कोई भी। हम लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं। इसका डेफिनेशन देखते हैं हम। इसका प्रयोग सब्जेक्ट की जगह पे यूज करते हैं हम। जो कोई भी सब्जेक्ट के साथ कुछ भी करता है, जाता है, घूमता है, फिरता है, कुछ भी करता है उस सेंस में यूज किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं हम। यहाँ पे देखिए, जो कोई भी उस फिल्म को देखेगा। Whoever will watch that film, सब्जेक्ट की जगह पे यूज कर रहे हैं हम। पहले भी मैंने बताया डिटेल्स में। इसी को मैं बोल दूं राम उस फिल्म को देखेगा तो क्या हो जाएगा, राम विल वॉच दैट फिल्म। बस एक ही अंतर है। आप जो कोई भी आपको काम देगा। Whoever will give you work to, I will give money to him। जो कोई भी उसके साथ दिल्ली जा सकता है। Whoever can go with him to Delhi। जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है। Whoever is watching this video। जो कोई भी सरकारी नौकरी करना चाहता है। Whoever wants to do government job। जो कोई भी आपको पानी दे रहा है। Whoever is giving water। whatever का मतलब होता है जो कुछ भी। इसका प्रयोग हम किसी वाक्य में जो कुछ भी के सेंस में बोलने के लिए किया जाता है। यूज ऑफ लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। एग्जाम्पल देखते हैं। आप बोल सकते हैं जो कुछ भी आप चाहते हैं। यू कैन स्पीक वट एवर यू वॉन्ट। आप जो कुछ भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। यू कैन टेक वट एवर यू वॉन्ट टू टेक। यहाँ बोल सकते हैं यू कैन टेक वट एवर यू वॉन्ट। इसको जरूरत भी नहीं है बोलने का टू टेक बोल के। जो कुछ भी मैं दे रहा हूँ, वट एवर आई एम गिविंग। जो कुछ भी हम खरीदना चाहते हैं, वट एवर वी वॉन्ट टू बाय। देखिए व्हाटसोएवर के बारे में देखते हैं हम। इसका प्रयोग हम किसी वाक्य में अपनी बातचीत को जोर देकर बताते हैं या जोर देकर बोलते हैं, एम्फसाइज करते हैं, या नेगेटिव सेंस में भी बातचीत करने के लिए किया जाता है। जो कुछ भी, इसका भी सेम मतलब है। आप बोल सकते हैं जो कुछ भी आप चाहते हैं। यू कैन स्पीक व्हाटसोएवर यू वांट। आप खरीद नहीं सकते थे जो कुछ भी चाहते हैं। यू कुड नॉट बाय व्हाटसोएवर यू वांट। आपको बेचना नहीं चाहिए जो कुछ भी आप चाहते थे। यू शुड नॉट सेल व्हाटसोएवर यू वांटेड। आपको सोना नहीं चाहिए था जो कुछ भी आप मांग सकते थे। यू शुडंट हैव स्लेप्ट व्हाटसोएवर यू कुड डिमांड।
वेनेवर की यूज देखते हैं हम। इसका प्रयोग हम जब भी किसी वाक्य में आता है तब यूज किया जाता है। वेनेवर का मतलब ही होता है जब कभी भी या जब भी। जब कभी भी मैं खाना बनाती हूँ, वेनेवर आई प्रिपेयर फूड। जब कभी भी मैं सोती हूँ, वेनेवर आई स्लीप। जब भी जब भी कभी मैं आपसे बात करती हूँ, वेनेवर आई टॉक टू यू। जब कभी भी मैं वहां जाती हूँ वह काम करते रहता है। वेन आई गो देयर, वेन एवर आई गो देयर ही कीप्स वर्किंग। जब भी हम बीमार पड़ते हैं इंजेक्शन जरूर लगता है। वेन एवर वी सीक हैव टू टेक इंजेक्शन। जब कभी भी मैं इंग्लिश में बात करना चाहता हूँ, वेन एवर आई वॉन्ट टू टॉक इन इंग्लिश। वेयर एवर का मतलब होता है जहां कहीं भी। इसका प्रयोग हम किसी जगह प्लेस के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्लेस से संबंधित होता है। आप जहां कहीं भी फिल्म देखने जाओगे, वेयर एवर यू विल गो टू वॉच मूवी। तुम जहां कहीं भी हो वहीं रुको। वेयर एवर यू आर स्टे देयर। जहां कहीं भी हम रहते हैं, वेयर एवर वी लिव। जहां कहीं भी हम काम करने जाते हैं, वेयर एवर वी गो टू फॉर। हाउएवर के बारे में देखते हैं हम। इसका मतलब होता है हालांकि। किसी व्यक्ति के बारे में हालांकि कहकर जानकारी देने के लिए बात की जाती है। हालांकि मैं सब जानती हूँ, हाउएवर आई नो एवरीथिंग। हालांकि मुझे सब कुछ मिल गया, हाउएवर आई गॉट एवरीथिंग। हालांकि मैं सो रहा हूँ पर मैं सब देख रहा हूँ, हाउएवर आई एम स्लीपिंग बट आई एम वॉचिंग एवरीथिंग। हालांकि इंडिया गठबंधन जीत रहा है, हाउएवर इंडिया अलायंस इज विनिंग। हाउएवर इसका भी जैसे भी तरह यूज करते हैं हम किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी देने के लिए, मतलब तरीके के लिए। आपको घर जाना चाहिए, आपको घर जाना चाहिए, जैसे भी आप जा सकते हैं। यू शुड गो टू होम, हाउ एवर यू कैन गो। वह काम कर सकता है जैसे भी चाहे। ही कैन डू वर्क हाउ एवर वॉन्ट्स। उसे इंग्लिश बोलना चाहिए जैसे ही बोले। ही ही शुड स्पीक इंग्लिश हाउ एवर स्पीक। जैसे भी आप दिल्ली जा सकते थे, हाउ एवर यू कुड। अगर देखते हैं लेकिन फिर भी, या जितना भी सेंस में देखते हैं, तुम मुझे धोखा दे रहे हो लेकिन फिर भी मैं सब जानती हूँ। यू आर चीटिंग टू मी हाउएवर आई नो एवरीथिंग। हम आपको ढूंढ रहे हैं लेकिन फिर भी तुम छुप रहे हो। वी आर लुकिंग फॉर यू हाउएवर यू आर हाइडिंग। नौकरी पाना जितना भी कठिन है, मैं नौकरी कर सकता हूँ। हाउएवर डिफिकल्ट इट इज टू गेट जॉब, आई कैन डू जॉब। इंडिया गठबंधन जितना भी सीट जीत रहा है लेकिन सरकार नहीं बना सकता है। However seat India Alliance is winning but cannot make। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि इस वीडियो से आपको कुछ भी बेनिफिट मिलता है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।